बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। आज हम मन के बारे में चर्चा करेंगे कि ये मन क्यों नहीं सदगुरु के आंखें लग के, क्यों नहीं गुरु महाराज की वचनों पे चल के खुद अपना भला कर लेता है, जीव का भला करता है क्या मन। अब ये मन के बारे में कि मन इतना क्यों उधेड़-बुन करता रहता है। अब हम काल के देश में आके बैठे हैं। काल के देश में हमने जाना ही जाना है कि एक दिन हमारी मृत्यु तो होनी ही होनी है, लेकिन हमें पहले मन को इन सारे अपना जो हम काम करने आए हैं वो हम कैसे करें, माया से कैसे बचें। तो हमारे अंदर जीव के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां होती हैं और 11वां इनके ऊपर मन होता है। ये मन जो इन सब का सरदार है, माया ने इसे नियुक्त किया है कि माया ने इसको अपना चेहरा बना रखा है। माया जैसे कहती है ये वैसे ही करता है। अब हमें इस मन को पहले समझना पड़ेगा कि ये मन कहाँ है, क्यों आया। फिर हम जब आए इस शरीर को धारण करके आत्मा के ऊपर कारण चोला, सूक्ष्म चोला और फिर स्थूल चोला डाला, तो मन क्यों आया। अब मन की गतिविधियों को समझना है। मन हमें क्यों हमेशा अपने रास्ते से हटा के भड़का के रखता है कि नहीं इस तरफ नहीं लगना। क्यों लोग कहते हैं आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैंने ये नहीं खाना, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने ये काम नहीं करना, आज मैंने भजन नहीं करना। ऐसे क्यों कहते हैं लोग, ऐसे क्यों। अब हमें यही समझना है कि ये मन क्यों अपनी मनमानी करता है। अब समझें कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन कि ये जो शरीर है एक रथ की तरह समझो, ये शरीर एक रथ की तरह है और जो इसके ऊपर आत्मा बैठा है वो उसका सारथी है, जो उसका मालिक है। और अब इस शरीर को कौन चलाएगा, मन जो घोड़ा, जो मन को घोड़े की तरह एकदम चलाए मन का है। हाथी से भी ज़्यादा इसे बलवान का है कि ये हाथी से भी ज़्यादा इसके अंदर ताकत है और इसकी गति इतनी है कि 7 समुंदर पार चला जाता है। एक ही पल में आसमान पे चला जाता है, जहाँ देखो वहीं भागता दौड़ता रहता है, बंदर की तरह उछल कूद करता है। कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है कि मन एक ऐसा अड़िल घोड़ा है कि इसको काबू में करना ही है। अब जब हम एक रथ की तरह हैं और हम जीवात्मा इसके ऊपर रथी बैठी है, तो उसकी लगाम, मन की लगाम, जो आगे घोड़ा मन रूपी घोड़ा है, उसकी लगाम तो जीवात्मा के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मन ही हम सब कुछ करेगा, क्योंकि मन की सत्ता नहीं है, जीव यहाँ पर आया, जीव की सत्ता है। अब जीव के हाथ में मन की डोर है, अब उसे उसकी लगाम को कस के रखना है। अगर हम जीव पर्दों में ढकी है, जीव के ऊपर इतने कर्मों के, इतने दुनिया में जब से आए हैं हम, हमारे ऊपर इतने संस्कार चढ़ गए हैं कि हमें मालूम नहीं है कि हमने क्या किया पिछले कई जन्मों में। हमें सद्गुरु नहीं मिले, हमने क्या क्या काम करके आए हैं, क्या क्या कर्म करके आए हैं, पाप करके आए हैं कि पुण्य, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारी आत्मा पर्दे में ढकी हुई है। अब हमने उसको नाम जप के अब वो पर्दे हटाने हैं, अपनी मैल हटानी है। अब वो हटेगी कैसे। अब पहले हम धीरे धीरे सब समझेंगे। पहले हमारे अंदर जो बैठे हैं 5 चोर जो हमें रात दिन लूट रहे हैं। अब काम को ले लीजिए, काम एक समय तक तो ठीक रहता है, जब घर गृहस्थी बंदा बनाता है तब थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन बाद में जिस तरह अग्नि में घी डालता है कोई और घी डालने से अग्नि और भड़कती है, इसी तरह काम भी इसी तरह है। हम अब आखिरी पौड़ी पे खड़े हैं, जब हम 84 लाख की आखिरी पौड़ी पे पड़े हैं, तो हमें सत गुरु के आंखें लग के भजन सिमरन करके हमें पार उतरना है।
अब हम अगर काम में ही लगा रहेगा जीव, तो वह नीच योनियों में चला जाएगा, और नीचे फिर काम के अलावा तो कोई और काम ही नहीं है। ये 84 लाख का गेड़ा जो हम पूरा करके आए हैं, फिर मानुष जन्म में आए हैं, और फिर दोबारा से वही काम करेंगे, तो इससे क्या होगा? हम तो नीच योनियों के शिकार बन जाएंगे ना। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी ने कहा था, मैंने उनका एक ऑडियो सुना था 35 साल पुराना, तो उन्होंने सत्संग में बोला था गुरु महाराज जी ने कि 84 लाख जो गेड़ा है, 84 लाख का गेड़ा चक्र, वो कई युगों में जाके पूरा होता है। एक युग नहीं, 2 युग नहीं, कई युग बीत जाते हैं इस चक्र को पूरा करते करते। तो क्या कोई चाहेगा, कोई ऐसा गुरुमुख बंदा ऐसा चाहेगा कि मैं फिर नीचे की तरफ जाऊं, नीचे गिर जाऊं? नहीं, सिर्फ एक काम वासना के लिए। तो ये हमारा दुश्मन ही है। अगर हम जब नाम का रंग हम अभी तक चढ़ा नहीं, जब हम नाम जपेंगे तो नाम का रस जब हमें आने लगेगा, तो हमें सारे रस दुनिया के फीके लगने लगेंगे। इसीलिए हमें नाम के साथ जुड़ना है। अब दूसरा, क्रोध। क्रोध तो इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो इंसान क्रोध करता है तो उसके अंदर चंडाल आ गया। समझो, चंडाल आ गया उसके अंदर। वो क्रोध में या तो किसी और का बुरा करता है या फिर अपना बुरा करता है। अगर वो किसी को मार देता है या चोट पहुंचाता है या अपशब्द कहता है, तो कितनी गलती करता है, उसको कितना बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। या फिर क्रोध में आकर इंसान अपने को नुकसान पहुंचाता है, खुद आत्महत्या कर लेता है या कुछ अपने साथ बुरा कर लेता है, तो उसे कितना भोगना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने क्रोध में आत्महत्या कर ली, तो उसे 1000 वर्ष तक भूत पिशाच की योनि में जाना पड़ेगा। मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, 1000 वर्ष तक। फिर वो भटकेगा, फिर उसे भूख प्यास लगेगी, लेकिन उसे उसके बाद सूक्ष्म शरीर तो होगा ना, फिर वो भूत की योनि में जाएगा। फिर उसे भूख प्यास लगेगी, पर उसे कहीं पानी खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं, वो भी चंडालों के यहाँ पर जाकर खाएगा। वो तड़पेगा, फिर वो भगवान से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, मैंने क्या किया कि मैंने एक क्रोध के चक्कर में आके अपने साथ इतना बुरा किया कि मैं कहाँ आके फंस गया। त्राहिमाम करेगा। क्रोध भी हमारा दुश्मन है। हम इसे अच्छी तरह समझ लेंगे, फिर हम अपना कभी भी ज़िंदगी में क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध तो पहले खुद को ही घात पहुंचाता है, अपना ही नुकसान करता है। इसलिए सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए क्रोध किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब लोभ पे आते हैं। लोभ को देख लीजिए। जो लोभ करते हैं, तो लोभ करने से किसका भला हुआ है? अब दुर्योधन जब था तो उसको कितना लोभ था अपना, कि पांडवों को हिस्सा भी वो खा जाना, मार लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि पांडव की राजगद्दी मिले, मुझे ही मिले, और उसे कितना लोभ था। वो लोभ के कारण उसका पतन हो गया दुर्योधन का। आज लोग अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते दुर्योधन, क्योंकि उसे मालूम है लोगों को कि दुर्योधन जो था किसी का भी सगा संबंधी नहीं था, अपने ही भाइयों का हक मारना चाहता था। एक लोभ के कारण ही तो उसका पतन हुआ। अब हमारे को भूख अगर 2 रोटी की लगी है, हम 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेंगे, कि लोभ कर लिया ना कि खाना बहुत स्वाद है, तो हमने 2 की जगह 4 रोटी खा ली, तो हमारे पेट में पीड़ा होगी, दर्द होगा, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लोभ ही किया ना। अब लोभ के चक्कर में लोग कितने भ्रष्ट हो जाते हैं, और भ्रष्ट होके लोभ के कारण अपने आप को गिरा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। लोभ ऐसा चंडाल है, राक्षस है, जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए, उससे अधिक की हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब मोह में आ जाइए। मोह, अब मोह तो सबको ही है। संसार का मोह है, अपने घर बार का मोह है, जो धन दौलत इकट्ठा की है उसका मोह है। पहले तो कमाना भी इतना मुश्किल है, मेहनत करो, रात दिन पड़े रहो झमेड़े में, और फिर जब उसे इतनी दौलत कमाओ, उसका मोह, कि मोह छूटता ही नहीं। हाय, मैंने इतनी दौलत बनाई, इतना काम, इतने बंगले बनाए, इतने घर बार बनाए, इतना धन इकट्ठा किया,
तो उसे मोह में ही फंसा रहता है। इतना मोह, संसार से उसको मोह हो जाता है कि हाय, जब जाने का टाइम हो जाता है तो वो भी सोचता है मैं दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, मेरे बगैर ये कैसे चलेगा, जब मैं नहीं हूँगा तो ये कैसे दुनिया चलेगी। इतना मोह है ऐसे इस संसार का, अपने बनाए हुए काम, घर बार, महलों का, और ये नहीं सोचता कि मैंने अपना आगा भी सुधारना है, कि मैं इस देश का नहीं हूँ, मैं इस देश का नहीं हूँ, मैं उस देश से आया हूँ जो सचखंड है और ये झूठा खंड है, ये काल का देश है, ये माया जो है इस देश की जेलर है, वो जेलर है और हम उसके कैदी हैं। हम यहाँ पर आके यहाँ के होके रह गए, फंस गए। हमें अच्छे पासे लगने नहीं देती माया। अगर हम सत्संग की तरफ लगते भी हैं तो हमें आके रुकावटें डाल देती है, हमें लगने ही नहीं देती कि हम अच्छी तरफ लगें, कि हम अपना आगा सुधार लें। तो माया आके कई जाल बिछा देती है। कभी हमारे को, हम भजन पे बैठते हैं, हमें खुजली हो रही है, कहीं पर हमारा ध्यान भटक जाता है, तो कहीं हम किसी और विचार में लग जाते हैं। तो नहीं, हमें हटना है, हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही लगना है। हमने जब भजन करने बैठना है तो हमने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है, हे सच्चे पातशाह श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु, आप मेरे बल में आप ही बैठ जाएं। जैसे हम आरती बोलते हैं ना, आरती में हम बोलते हैं कि बल में गुरु जी बरते, कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से सो पूरा, सो सूरा सो पूरा, बल में वह बरते। कि बल में तो गुरु महाराज जी हैं, जो सूरेगा, जो नाम को, वो ही पूरा है, और बल में तो सदगुरु ही बैठे हैं, क्योंकि सदगुरु की कृपा के बिना कोई नाम जप ही नहीं सकता। अगर हम सोचें इस संसार से हमारे करने से या हमारे चलाने से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम इस मोह में पड़े हैं कि संसार हमारे बाद क्या होगा। संसार तो दुनिया से चला ही आ रहा है सदियों से, और हम भी आ रहे हैं। अगर हम इस समय इधर हैं तो हमारा पार उतारा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम माया में लिप्त हैं, अभी हम माया में लिप्त हैं। अभी हमें इन की चालों को समझना है। जो हमारे साथ काम इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हें हमें समझना होगा अच्छे से, कि ये हमें कहाँ किस ओर ले जाएंगी। जब हम नाम जपेंगे तो हमारी सिमरन करते करते प्रगति होगी, और शब्द प्रकट, हमारे अंदर शब्द, हमारे रोम रोम से शब्द उच्चारण, वो हमें खुद ही शब्द ऊपर के मंडलों की तरफ खींचने लगेगा। जब हम शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें ऊपर के मंडलों की तरफ ले जाएगा। वो 10वीं गली अति संकरी, इतनी, वो 10वीं जो द्वार है जो सतगुरु का, जहाँ सतगुरु बैठे हैं, हमें वहाँ से जाना है। वो राई के दाने के 10वां भाग है ना, उसके जितनी है। हमें इतना अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपने आप को, अपनी सूरत को। आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा पे आवरण चढ़े हुए हैं हमारे कर्मों के। अब नाम का जो साबुन मिला है, हमने उसको रोज़ हमेशा 24 घंटे अगर आप जप सकते हो तो, अगर आप अजपा जाप करते हैं सांसों द्वारा, आपको सुनना है। सिर्फ आपका चल तो रहा है, नाम तो चल ही रहा है, हमेशा चल रहा है, पर आपको ध्यान से, आपको जो शोरगुल है, इतना जो भारी शोर है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप नाम जपोगे तो आप एकांत ढूंढोगे, शांति ढूंढोगे, और जब आप शांति की तरफ जाओगे, देखोगे कि आपको फिर ध्यान से अंदर की आवाज़ सुननी है, तो आपको अनहद नाद की आवाज़ आएगी। वही हमें निज घर ले जाएगा, वही हमें प्रभु के, कहते हैं ये जो ऊपर से, मस्तक से ऊपर से पीछे तक का सारा हिस्सा है, ये परमात्मा का इधर ही महल है। यहीं पर ही सारे पड़ाव आते हैं। ऊंचे में जो मंडल है जहाँ हमें जाना है, वो यहीं से गुजरता है। हमें 10वें द्वार से ही हमें होके जाना पड़ेगा, पर हमें अपनी सूरती को इतना हल्का फुल्का करना पड़ेगा कि हमारी सूरती इतनी हल्की हो जाए। वो तभी होगी जब हम नाम से अपने मन को धोएंगे, साफ करेंगे। हमारे ऊपर जो आवरण चढ़े हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमें माया नहीं छोड़ती, हम जड़ थोड़े ना, हम तो चेतन है। हमारी जो सत्ता है वो चेतन है, हम जड़ नहीं है। जैसे एक
कबूतर, तोता तोता एक चिड़खड़ी में बैठा होता है, तो वो चिड़खड़ी उसके पैरों के पंजे लगते हैं तो वो अपने आप ही घूमती है, और वो तोता समझता है कि इस चिड़खड़ी ने मुझे पकड़ रखा है, और वो खुद नहीं उड़ता। अगर वो खुद उड़ना चाहे तो वो उड़ सकता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे इस चिड़खड़ी ने पकड़ रखा है, और वो चिड़खड़ी चारों घूमती रहती है गोल गोल। इसी तरह हम सोचते हैं कि हमें माया ने पकड़ा है, हमें माया ने नहीं पकड़ा। हम चाहें तो हम अपने आप से, हमारे पे गुरुमा जी की कृपा है, तभी हमें नाम दान दिया। हाँ, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नितमों से गरीब करोड़ पड़े, नितमों से गरीब करोड़ पड़े, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। हमें खुद ही परिश्रम करना है। अब हम शरीर नहीं थोड़ी ना नाम जपना है। अगर हम होठों से नाम भी जपते हैं, मान लीजिए, तो शरीर नहीं थोड़ा साफ होना है, मन को साफ करना है ना, मन को अच्छे पासे लगाना ना। इसलिए मन को इधर लगाएं, मन खुद ब खुद लगेगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप परिश्रम करना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि नहीं ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और मैं यहाँ का नहीं हूँ। अब आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे, जब आपके बच्चे विदेश में जाते हैं, धन कमाने के लिए जाते हैं ना, वो धन कमाते हैं, इज्जत पाते हैं कि हाँ धन, कुछ लोग आ जाते हैं वापस धन कमा के, कुछ लोग वहीं पर ही रह जाते हैं। अब हम लोग भी इस देश के नहीं हैं। माता पिता तो इंतज़ार करते हैं कि हमारे बच्चे, कुछ लोग माता पिता भी चले जाते हैं कहीं के, लेकिन कुछ बच्चे आ भी जाते हैं और कुछ नहीं आते धन कमा के। ऐसी तरह हम भी सचखंड से जब आए हैं यहाँ पर इस लोक में, तो हम धन कमाने तो आए हैं। कौन सा धन? नाम का धन। नाम की कमाई करेंगे तो वहाँ हमारी इज्जत पाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो। अगर हम नहीं जा करेंगे नाम की कमाई तो कौन हमें इज्जत देगा? फिर हमें नीच योनियों का शिकार होना पड़ेगा। कोई चाहेगा कि पहले इस मनुष्य चले में आए हैं, अब हमारे आसपास कितने जीव जंतु घूमते हैं, गाय और कुत्ते हम आम हमारे आसपास होते हैं, कोई एक रोटी भी उन्हें नहीं डालता। कितने लोग तो ऐसे भी हैं कि डंडा लेके कुत्तों को मार देते हैं, गाय तक को मार देते हैं। पर ये गलत है। हम भी तो इस योनि से होके आए हैं। आपके आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनसे प्यार करें, अपने कर्मों पे ध्यान दें कि हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना, और हमने भी जाना है इस संसार से जाना है। तो हमारा पिता हमारा इंतज़ार कर रहा है, सतगुरु पिता हमारे गुरुमा जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा और सुरमा करे, क्या कहते हैं कि पुरजा पुरजा कट मरे, लेकिन छाड़े नहीं खेत। कि ये कर्म भूमि है कि हमने बीज ऐसा बोना है नाम का। हमने चाहिए हम नाम का जो हम कर्म करेंगे, जो बीज बोएंगे वही तो फलीभूत होगा। अगर नाम का बीज बोएंगे तो हमारे कितने अच्छे कर्म बनेंगे। और अगर हम कांटे बोएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे? कांटे बो के, बबूल बो के तो बबूल ही मिलेगा ना, आम तो खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अपने मन को समझाना है कि हम सारी उम्र इस रथ को, शरीर रूपी रथ को ही सजाते रहें, और अपने आत्मा की तरफ ध्यान भी ना दें कि हमें आत्मा को भोजन देना है। कि हम शरीर को तो पालने के लिए हम तीन चार बार खाना अपने शरीर में डालते हैं। सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, फिर चाय के टाइम भी खाते हैं, और फिर रात को भी खाते हैं। कोई खाने पीने का कोई समय नहीं है। लेकिन आत्मा के खाने के लिए सोचा, जब हम स्कूल जाते थे तब हमारा होमवर्क नहीं होता था, तो टीचर हमें डांटती थी, सज़ा भी देती थी, या तो क्लास से बाहर निकाल देती थी, या लड़कों को तो डेस्कों पे भी खड़ा कर देती थी टीचर। लेकिन अब हम भी तो स्कूल में हमने एडमिशन लिया है, हमने रूह के स्कूल में, आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन लिया है, और हमारे जो सतगुरु हैं वो हमारे प्रिंसिपल हैं। अब हम उनका होमवर्क नहीं करके जाएंगे। अब गुरुमा जी ने हमें नाम जपने के लिए कहा, हमने नाम नहीं जपा तो हमारा कितना पेंडिंग नाम हो गया। हमने कितना पेंडिंग नाम, जो पिछला काम भी नहीं किया, होमवर्क नहीं किया और आज का भी नहीं किया।
तो हमें सारा होमवर्क करना है, अपना अपना नाम जपना है। आपकी जितनी उम्र है उसमें हर एक दिन का 2 घंटा भी आप लगाएंगे तो आप हिसाब लगाइए आपको कितने ही घंटे अभी भजन करना है, जो हमने नहीं किया हमें करना। मैंने अपनी उम्र के साथ हिसाब लगाया कि मैं इतने दिनों से इस संसार में हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इतना भजन नहीं किया। मैंने खुद सच में मैंने ये हिसाब लगाया कि मुझे अगर 2 घंटे भी रोज़ का भजन करना था तो मैंने अब तक इतना भजन करना है, अभी बाकी मेरा भी भजन अब पेंडिंग है। इसलिए गुरुमुखो, हमें सबको गुरु नाम का भजन करना ही है। ये जो जितने भी हमारे साथ विकार जुड़े हुए हैं ये हमें नीच योनियों में ले जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं। अहंकार क्या होता है? होमे क्या, जब बंदा मैं करता है, मैं मेरा है, मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरे बच्चे। अरे हम कहीं से कुछ ले के थोड़ी ना आए थे। जब हम दुनिया में आए थे तो हम खुद नंगे आए थे, तब हम कुछ नहीं लेके आए थे, छोटे से थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हमें जो कुछ मिला इसी परमात्मा ने दिया, इसी सतगुरु ने दिया। हमने जो पाया, मैं करता है इंसान, वो मैं होमे है। ना मैं कुछ किया ना मैं करन योग्य, जो कुछ किया सतगुरु किया, वही उसी की बड़ाई है। ये पूरे संसार में सतगुरु की ही बड़ाई है। इंसान ने कुछ नहीं किया। इंसान जो अपने आप को मैं करता है, ये ऐसा एक होमे ऐसा एक कीड़ा है जो इंसान को खोखला कर देता है, नीचे गिरा देता है। हमारी सारी कमाई का बेड़ा गर्क। अगर कोई कहता है कि मैं इतना सत्संग करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, तो वो मूर्ख है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ करता है कराता है वो प्रभु सतगुरु करवाता है। वो अहंकार है। ये अहंकार हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता। हमारे किए किराए पे पानी। अब मान लीजिए कि मैं अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करता हूँ और फिर 36 जगह जाके गाता हूँ कि नहीं, मैं तो अपने माता पिता की सेवा। उस ऐसी सेवा का क्या फ़ायदा? क्या उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया? क्या हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? अगर हम करते भी हैं तो हम क्या ज़्यादा कर सकते हैं हम अपने माता पिता के लिए, ये किसी के लिए भी। होमे तो एक ऐसा जहर है जो हमारे को बिल्कुल हमारे कर्मों पे पानी फेर देगा। इसलिए होमे मैं कभी नहीं करनी कि मैं ना कुछ कर सकता हूँ। मैं है क्या? कुछ भी नहीं है। जो कुछ किया सतगुरु ने किया। हम कुछ कर्म कराने लायक नहीं है। जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, उसकी ही बड़ाई है। जय सच्चिदानंद जी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस बार बार देख सकें।